हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? पहला सेशन देखा कि नहीं देखा, कि डायरेक्ट सेकंड सेशन में जंप कर लिए? अगर नहीं देखा है तो इस आई देखो, यहाँ पर आई बटन आएगा, वहाँ पर क्लिक करो और वहाँ से आप लोग पहला सेशन देख लेना। पक्का? चलो, तो आज हम हमारा इस सेशन में क्या डिस्कस करने वाले? व्हाट आर प्रोग्रेसिव वेव्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, ये सब आज हम अपने लेक्चर में इस सेशन में डिस्कस करने वाले। ठीक है, वही टी शर्ट पहन के मैं फिर से आ गया। मेरे टी शर्ट को क्यों देख रहे हो? मुझे कमेंट आते हैं कि सेम कपड़ा पहन के सिखा रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास कपड़े हैं, मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये पहन के सिखाता हूँ आपको। आपको कोई इशू है इसमें? नहीं है ना? तो कपड़े देख के मत कमेंट किया करो सेम कपड़ा पहन रहे हो। आप वीडियो देखो, वीडियो से सीखो बस। ठीक है, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना लेक्चर। नहीं, सबसे पहले आप क्या करोगे? लाइक करोगे। बार बार बोलना पड़ता है यार, लाइक कर दो ना, मोटिवेशन मिलता है हमें। और क्या करोगे फिर? शेयर तो करना ही है आपको। नहीं करोगे तो बहुत पिटाई होगी आपकी। और क्या करोगे? सब्सक्राइब कर दोगे अगर नहीं हो तो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखे होंगे। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास क्या होता है, पूरा एनालिटिक्स होता है कि कौन वीडियो देखता है, कौन नहीं देखता है, कौन कितना देखता है, ये समय पता होता है। ठीक है, तो अभी भी 49%, अभी देखो यहाँ पर आपको दिखेगा स्क्रीनशॉट, 49% पब्लिक नहीं देखती वीडियो, मतलब देखती है, सब्सक्राइब नहीं की है, नॉन सब्सक्राइब पब्लिक। समझ रहे हो? थोड़ा सा कर दो सब्सक्राइब, क्या जाता है, थोड़ा सा चैनल बढ़ने दो, साथ में ग्रो होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम पास वाली बात खत्म। ठीक है, क्या है टॉपिक हमारा? प्रोग्रेसिव। स्पेलिंग क्या है? प्रोग्रेसिव वेव्स। जो कुछ भी है स्पेलिंग आप समझ लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव्स? ठीक है, फिर से मैं बुक लूँगा हाथ में, कोई प्रॉब्लम, फिर से मैं आपको रीड करूँगा, एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर प्रोग्रेसिव वेव्स? हाँ, पहला पॉइंट देखो, रुक जाओ, मैं यहाँ पर मिटा दूँ इसको, अच्छे से दिखे ताकि अच्छे से समझेंगे। एक एक पॉइंट हाईलाइटर हाथ में ले लो, पेंसिल हाथ में ले लो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना होगे। पहला पॉइंट, हैव यू सीन रिपल्स क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर व्हेन अ स्टोन इज डिप्ड ड्रॉप्ड इन इट? कभी आपने देखा है, आपने एक बाल्टी ले ली जिसमें आपने बीच में पत्थर ही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि पत्थर ही गिराओ, कुछ और भी जब आप ड्रॉप करोगे तो भी क्या प्रोड्यूस होते हैं? वेव्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर आप अपनी उंगली भी ऐसे डाल के इसे निकाल दोगे तो भी आप लोग क्या देख रहे हो? रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं। रिपल्स मतलब वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें। ठीक है, तो देखा है ना, कभी ना कभी देखा है। नहीं देखा तो अभी देखो, मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा अभी, तो वो भी देख लेना आप लोग। ठीक है, स्लो मोशन में, मस्त वाला। आगे, द वाटर इज डिस्प्लेड लोकली वेयर द स्टोन एक्चुअली फॉल्स इन वाटर। ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं इसको आपको विजुअलाइज करके दिखाऊँ, आपने वीडियो देख लिया होगा अभी तक। ठीक है, छोटा सा 2 मिनट का 2 सेकंड का वीडियो था। अभी देखो हम लोग विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं पिक्चर के माध्यम से। यहाँ पर अभी ये मेरे पास बाल्टी है, बकेट है, जो कुछ है, यहाँ पर सेंटर पे मैंने क्या किया, स्टोन को, कुछ भी चीज़ हो उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, पानी से भरा हुआ है। जैसे मैंने ड्रॉप किया तो हमने क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर वेव्स तैयार हो रही है। क्या कर रही है? वेव्स तैयार हो रही है, मतलब हमारी कुछ ऐसे वेव्स तैयार होगी, लास्ट में बॉर्डर को रख के फिर से आ जाएगी। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वेव क्या है? सिर्फ वेव्स में क्या कर रहा है? पार्टिकल ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, आगे पीछे, आगे पीछे। यहाँ पर देखो, इस पूरे चैप्टर में 2 ही मोशन होने वाले हैं, 2 ही टाइप के। हम क्या बोल सकते हैं उसमें? वेव में आप लोग को हलचल दिखेगी, एक तो ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन दिखने वाला है। ठीक है, और एक फ्रंट और बैक, फ्रंट और ये मोशन दिखने वाला है हमें। ठीक है, ये 2 टाइप के मोशन हमें दिखने वाले। इन्हीं 2 मोशन को हमें पढ़ना है, अच्छे से डिस्कस करना है, एग्जाम में जाके लेके देना है, खत्म। ओके, चलो, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। तो अभी देखो यहाँ पर आगे का पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे क्या दे दिया? दिस डिस्टर्बेंस स्लोली स्प्रेड एंड डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स गेट डिस्टर्ब्ड फ्रॉम देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, आप लोग कंटिन्यूएशन में पढ़ लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे हम स्टोन को गिराते हैं, स्टोन क्या करता है? वेव्स तैयार करना चालू कर देता है। तो वेव्स क्या होती है? आराम आराम से, स्लोली क्या करती है? बढ़ती है और लास्ट तक जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा गया है। और एक पार्टिकल को, और वो सब क्या है? पार्टिकल्स एट रेस्ट पे है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिससे वो पोजीशन पार्टिकल की चेंज हो जाती है। ठीक है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, मीन पोजीशन पे क्या कर रही है? ऊपर नीचे हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे, द वेव डिस्टर्ब्स द पार्टिकल फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यूरिंग इट्स पाथ। तो ये वेव क्या करती है? छोटे से ड्यूरेशन के लिए डिस्टर्ब करती है। आगे, दिस पार्टिकल्स ऑक्सीलेट अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब ये ऑक्सीलेट कर रही है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। कितने टाइम के लिए? एक छोटे से टाइम के लिए, क्योंकि हम लोग ने छोटा सा ड्रॉप डाला है, छोटे से टाइम के लिए वेव तैयार होगी और वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे,
they are not bodily moved from their respective position. This disturbance caused by the stone is actually a wave pulse. अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि वो खुद ही वो मैटर आगे पीछे नहीं कर रहा है, ठीक है, मैटर आगे पीछे नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल है, उसको कहाँ से धक्का मिला, जब हम लोग ने ड्रॉप किया वाटर, स्टोन ड्रॉप किया वाटर में, तो उस पॉइंट से डिस्टर्बेंस क्रिएट होना चालू हो गया, मतलब वो हमारा सोर्स बन गया, करेक्ट है। उसी सोर्स से क्या हुआ, डिस्टर्बेंस बनना चालू हो गया, पहला पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, उसने दूसरे को किया, दूसरा वाला तीसरे को किया, सब क्या है, सब वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, सब लोग डिस्टर्ब करने लगे। ओके, आगे देखो क्या लिखा गया है, और ये क्या है, एक्चुअली एक टाइप का वेव पल्स है, क्योंकि एकदम से सडन डिस्टर्बेंस हुआ एकदम से, इसलिए हम लोग इसको वेव पल्स भी बोल सकते हैं। आगे, दिस डिस्टर्बेंस कॉज बाय द स्टोन इज एक्चुअली अ वेव पल्स, इट इज़ अ डिस्टर्बेंस कॉज लोकली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। कितने टाइम के लिए होता है, छोटे से ड्यूरेशन के लिए होता है। ओके, बहुत एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट को इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। आगे वाला पैराग्राफ देखो क्या बोल रहा है, अ वेव इन विच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम travels in a given direction continuously without any damping and obstruction from one particle to another is a progressive wave or a traveling wave। ठीक है, अब इतना पढ़ लिया, इसको समझते क्या बोला गया है, इसका ही आगे का एग्जाम्पल दिया गया है। आगे देखो क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक वेव है जो कि एक पर्टिकुलर मीडियम में, अभी यहाँ पर मीडियम क्या है, वाटर मीडियम है, ठीक है, लिक्विड मीडियम है, जो कि कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में जाता जा रहा है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, विदाउट एनी डैम्पिंग मतलब क्या, एक सडन डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। डैम्पिंग मतलब मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पर अगर आपने पिछले सेशन में पिछले चैप्टर्स का अपना रीड किया होगा, जो कि स्किप टॉपिक है, डैम्पिंग उसमें अच्छे से बताया गया है। डैम्पिंग मतलब एक सडन राइज होता है, फिर उसके बाद में क्या होने लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा करके स्लो होके एक पॉइंट पे आके स्टडी हो जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पिंग बोलते हैं। ओके, तो यही हमारी वेव होगी वाटर में, एक बार हमने पुट किया तो एकदम से बड़ी वेव तैयार होगी, फिर उसके बाद में छोटी वेव होके एक बार स्टडी होने लगेगा। ओके, आगे, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव वेव, ये हमें पता चल गया कि ये कैसी है, प्रोग्रेसिव वेव मतलब कंटिन्यूसली वेव जनरेट होती जा रही है, आगे चलते जा रही है। ओके, और अ ट्रैवलिंग वेव, दैट इज एग्जाम्पल्स, द साउंड वेव विच इज़ अ प्रेशर वेव, साउंड वेव का एग्जाम्पल दे दिया हमें, विच इज़ अ प्रेशर वेव। आगे मैं इसको मिटा देता हूँ, देखो अभी, साउंड वेव विच इज़ अ प्रेशर वेव कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफ्रैक्शन ट्रैवलिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर हम लोग ने साउंड वेव बहुत अच्छे से पढ़ा था। साउंड वेव में हमारे पास क्या होता है, एक तो कंप्रेशन होता है, एक रेरिफ्रैक्शन होता है। अभी देखो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। अभी समझो ये मेरे पास एक मीडियम है, ठीक है, एक मेरे पास ऐसे मीडियम है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो हम देख नहीं सकते, करेक्ट। अभी इस पार्टिकल में, अभी देखो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ तो मैं जब यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, करेक्ट है, क्योंकि मैं यहाँ से मेरी लाउडनेस, यहाँ पर मेरा जो बोलने का जो पावर होगा, यहाँ का इंटेंसिटी में हम बोल सकते हैं, वो ज़्यादा हाई होगा कंपेयर टू अगर मैं 2 मीटर दूर पे सुनूँ तो, करेक्ट है। तो यहाँ पे समझो मैं यहाँ पर से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे करके बोल रहा हूँ। अब मैंने बोला तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ के पार्टिकल्स क्या हो गए, एकदम से कंप्रेस हो गए, लेकिन उसके आगे वाले पार्टिकल्स आप लोग क्या देख रहे हो, फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये पार्टिकल आगे ट्रैवल हो जाएंगे, आगे वाले पार्टिकल यहाँ पर जब ये कंप्रेशन से यहाँ पर ये होगा, कन्वर्ट होगा, यहाँ का कंप्रेशन यहाँ पर कन्वर्ट होगा, रेरिफ्रैक्शन की जगह पे कंप्रेशन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेरिफ्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको इजीली बताता हूँ लाइंस ड्रॉ करके, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्रेशन, ये हो गया हमारा रेरिफ्रैक्शन, ये हो गया हमारा कंप्रेशन, ये हो गया हमारा रेरिफ्रैक्शन, ये हो गया हमारा कंप्रेशन, ये हो गया हमारा रेरिफ्रैक्शन। मतलब क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हो गया हमारा कंप्रेशन रीजन, नाम में ये कंप्रेशन, ठीक है, ज़्यादा डेंसिटी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और रेरिफ्रैक्शन मतलब जहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, हमारे मॉलिक्यूल्स, हमारे पार्टिकल्स क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। ओके, तो हमारी देखो अभी मैं यहाँ से ऐसे बोल रहा हूँ तो यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, रेरिफ्रैक्शन हो रहा है। आगे वाला स्टेप क्या होता है, यहाँ से ये आगे जाएगा, यहाँ से ये आगे जाएगा, आगे से आगे जाएगा, और सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन होता है साउंड वेव में, पता है। और क्या हो रहा है, अभी देखो यहाँ पर और एक पॉइंट बोला है कि हमारा पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, कैसे, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, करेक्ट है। और ट्रैवल कैसे कर रहा है, आगे के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब वेव का प्रोपोगेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, अच्छे से सुनना ये 2 वर्ड, वेव का प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज सेम,
ओके, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या बोल देते थे? लॉन्जिट्यूडनल वेव। याद आया? साउंड वेव इज़ नथिंग बट अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। पक्का समझ में आ गया होगा? पक्का? हाँ, नहीं समझ में आया होगा तो अभी क्या ही कर सकते हैं भैया, तुम 11वीं की बुक, 10वीं की बुक, तुम 8वीं की बुक से फिर से पढ़ाई कर लो, लेकिन थोड़ा समझ में तो आ ही गया होगा, पक्का ही आ ही गया होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे अभी हमारे पास टॉपिक देखो क्या दे दिया है। ये हो गया हमारा ख़त्म, प्रोग्रेसिव वेव के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है। अभी मेन जो स्टार्ट होता है हमारा 6.2.1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। स्टेट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर बोलेगा राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एक्सेट्रा, कुछ भी फ्रेम करके डाल सकते हैं। इसे आपको याद रखना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आपके बोर्ड पर है, देखो। फर्स्ट, ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट्स द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो प्रोग्रेसिव वेव क्या है? प्रोग्रेसिव वेव, अगर मैं बोलूँ कि मैंने इस मीडियम में, अगर मैं कोई भी मीडियम लूँ, एक मीडियम में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मीडियम है, इस मीडियम में अगर मैंने यहाँ से कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो सेम पार्टिकल सब कैसे वाइब्रेट होंगे? सेम ही टाइप के वाइब्रेट होंगे, करेक्ट है। अभी इसमें सेम टाइप का वाइब्रेशन होगा, फिर बाद में क्या होगा? ये क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, मैंने यही बोला था, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है, बैक फोर्थ ये करेगा, मोशन करेगा, यही हो रहा है टू एंड फ्रो, बैक एंड क्या बोल सकते हो उसको, आगे पीछे जो भी आप लोग बोलो, ठीक है, वो वाला मोशन होगा। तो ये सब मोशन का टाइप क्या है? ऑक्सीलेशन है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते थे, जो कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जो कि अपनी मीन पोजीशन पे बार बार ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, बार बार क्या कर रहा है? ऊपर नीचे कर रहा है। जैसे कि अगर मैंने एक हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट अभी आप लोग को दिखाऊंगा मैं, तो जिसमें आपको मैं अच्छी तरह से बता दूंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्यों वो बार बार अपने पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे क्या कर रहा है? वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है। अभी देखो एग्जांपल, मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया। अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, अभी अच्छे से देखते जाओ। हाँ, ये हो गया, ख़त्म हो गया, कट हो गया। अभी देखो यहाँ पर मैंने कुछ इंसान बना दिए, ठीक है, अभी इंसान मैंने बना दिए, ठीक है, यहाँ पर देखो, अच्छे से समझना इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझो अच्छे से। अभी देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं? कुछ इंसान दिख रहे हैं जो कि शोल्डर टू शोल्डर एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, ठीक है, मैंने एक दूसरे का शोल्डर पकड़ा है, दूसरे तीसरे ने, चौथे पाँचवें ने, छठे ने, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये क्या करेगा? ये नीचे बैठेगा। तो आप लोग खुद एक दो जन जो घर पे होंगे उनको बोलो कि एक दूसरे का शोल्डर पकड़े और एक जन बैठे। जब एक जन बैठेगा तो उसके साथ साथ ये जो दूसरा है ना, वो भी थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरा वाला भी थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, तीसरा वाला थोड़ा सा बैंड होगा, चौथा वाला शायद ना हो, ठीक है। फिर बाद में जब चौथा वाला यहाँ पर खड़ा हो गया तो ये बाद में ये बैठा हुआ है, फिर ये खड़ा होगा, फिर ये खड़ा होगा, लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इसको इमेजिन करोगे आप, तो यहाँ पर क्या हो रही है? ये बार बार ऊपर नीचे बैठ रहा है, ऊपर नीचे बैठ रहा है, तो यहाँ पर एक क्या हो रही है? एक वेव तैयार हो रही है। क्या हो रही है? वेव तैयार हो रही है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अभी और मैं आपको एग्जाम्पल क्या दूँ? अभी ये देखो, ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये माइक का वायर है, यही वायर है हमारे पास। अभी देखो, इस वायर को मैं क्या करूँगा? इसको मैं एक जर्क प्रोड्यूस दूंगा, ठीक है, एक जर्क दूंगा यहाँ से, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा। यहाँ पर देखो, दिख रहा है आपको? अच्छे से नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा आपको, शायद से दिख जाए, घर पे भी प्रैक्टिकल करके देख लो एक, ठीक है। तो अभी देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी ये हमारी नॉर्मल वायर थी, करेक्ट है, इसमें मैंने यहाँ से जर्क प्रोड्यूस किया। अभी जैसे ही मैंने यहाँ से इसको कुछ भी क्या किया? डिस्टर्ब किया। अभी मैंने इसको क्या किया? ऐसे इसको मूव किया, ठीक है, ऐसे किया। तो अभी ये क्या कर रहा है? यहाँ पर मैं इसको सबको पार्टिकल अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, पार्टिकल एटम से बने हैं। तो अभी मैंने क्या किया? पहले वाले पार्टिकल को ऊपर उठाया। जब पहला वाला पार्टिकल उठा तो दूसरा वाला उसके साथ साथ उठ गया, करेक्ट है। तीसरा वाला उसके और साथ उठा, चौथा वाला उठा, फिर क्या किया? पाँचवा वाला उठा, फिर छठा वाला उठा। ऐसे मैंने तैयार किया, तो ये उठा, फिर बाद में स्लोप में आ गया, फिर इसके बाद में थोड़ा सा एनर्जी कम हो गया, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर थोड़ा सा कम हुआ, करेक्ट। ऐसे मैंने प्रोड्यूस किया, बराबर है। तो वो ऐसे गया, फिर यहाँ से वो नीचे की तरफ भी जा सकता है। आप लोग वेव देख रहे हो, वेव बन रही है ऐसे कुछ, करेक्ट है। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है? भाई अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ तो तू भी ऊपर चल, अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो तू भी नीचे चल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक ही मटेरियल से बने हैं, एक ही दूसरे से चिपके हुए हैं, कनेक्टेड है सब एटम्स, सब पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हमारी क्या होती है? वेव तैयार होती है। इमेजिन कर सकते हो ना? प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया? पक्का? चलो करो, इसको मिटा दूँ, समझ में आ गया होगा।
अभी देखो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। और पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया अच्छे से? हाँ भाई बना ले, तू ही गाड़ी चला ले, गाड़ी चला ले। सॉरी, इसको बैकग्राउंड को इग्नोर करो। सेकंड पॉइंट देखो, आपको मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है, उस सब कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकंड पॉइंट देखो, अब ये रहा, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। याद कर लेना, जितने भी हमारे जो हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारी वेव तैयार हो रही है, जो भी हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें सब के सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या क्या है? सेम। एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, फिर से मैं पॉइंट रीड कर लेता हूँ। और वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट, द फेज दैट इज द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल। फेज मतलब क्या? कि वो कौन से स्टेट में है, यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है कि यहाँ पर है, ठीक है, उस स्टेट को हम लोग फेज बोलते हैं। करेक्ट है। चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा था। क्या एग्जांपल देखा था? हम लोग ने एक रोप ले लिया था, रोप में इस पार्टिकल का पोजीशन अलग है, मतलब इसका फेज अलग है, इसका फेज कुछ और होगा, इसका फेज कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका 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 कुछ और होगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा पॉइंट। आगे देखो क्या बोला गया है, फोर्थ पॉइंट, नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट। करेक्ट है, कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होता है। ठीक है, पहला वाला आएगा, दूसरा वाला जाएगा नीचे, फिर जैसे वो नीचे खत्म होगा फिर से वापस चालू हो जाएगा, हमारा साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सो नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंट एट रेस्ट, ईच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट मोमेंटरीली। ठीक है, कभी रेस्ट पे आता है वो, एक मोमेंट के बाद रेस्ट पे आता है, फिर से चले जाता है। वाइल एन एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द वाइब्रेशन, तो हमारा पोजीशन कभी रेस्ट पे आएगा जब दूसरा पार्टिकल एकदम, देखो यहाँ पर, अगर ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, ये यहाँ पर मैक्सिमम पोजीशन पे आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तब तक यहाँ पर दूसरा पार्टिकल कहाँ पर है? रेस्ट पे है। ठीक है, जैसे ये दूसरा आगे डिस्टर्ब करते जाएगा तो ये भी हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, या आगे पीछे करता जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला? पक्का? ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बिंदास पूछो, गाली देना है गाली दो, कुछ भी करना है करो, लेकिन पूछना ज़रूर अगर डाउट होगा तो। ठीक है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो वीडियोस को देखते हैं। आगे द पार्टिकल्स, पांचवा पॉइंट, द पार्टिकल्स अटेंड मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पासेस थ्रू देयर मेन पोजीशन। अभी ये पॉइंट तो आपको याद हो जाना चाहिए कि जब भी हमारा पार्टिकल मेन पोजीशन से जाएगा तो मेन पोजीशन पे जाते टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ऑक्सीलेशन में हमने देखा था कि क्या है, हमारा पार्टिकल पेंडुलम में जब वो यहाँ पर होता है तो जीरो हो जाती है, जब यहाँ से यूँ आता है तो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, हम लोग जब बचपन में झूले में बैठते थे, पीछे से दोस्त धक्का देता था, धक्का दे रहे तो आप आगे जाते थे एक मैक्सिमम हाइट तक, वहाँ पर जाके आप तो क्या करते थे, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में रुक गए, वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। वहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज होना चालू हुई, मैक्सिमम कहाँ पर हुई? जब वहाँ से जो हमारा एकदम मेन पोजीशन होती है, जो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वहाँ पर आके एकदम फास्ट हो जाती है, फिर पीछे आती है, फिर क्या होती है? ऊपर जाके फिर से जीरो हो जाती है, फिर नीचे आके फिर मैक्सिमम होती है, फिर ऊपर जाती है। याद आया कि नहीं आया? ऐसे ही हमारा मोशन क्या होता है? चलता रहता था। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती थी? बीच वाले पोजीशन पर होती थी। ठीक है, तो यही बोलने का मतलब है कि जो मेन पोजीशन पे होगा वहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम होगी? होगी ना रे? पक्का? चलो आगे वाला पॉइंट देखो क्या बोला गया है। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलोंग द वेव, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। बहुत अच्छे से मैंने ये पॉइंट बता दिया गया है कि यहाँ पर ट्रांसफर क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। मैटर क्या करता है? टू एंड फ्रो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग? टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, आगे पीछे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे द वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम। सेवेंथ पॉइंट देखो, द वेव प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम with a certain velocity, this velocity depends upon the properties of medium। करेक्ट है। अभी ये मैंने गैसेस में ले लिया, तो गैसेस का हमारा पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट करेगा, हल्का है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं उसकी, क्या बोल सकते हैं उसकी? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से मतलब पावर पार्टिकल्स का, जो बोलते हैं ना हम लोग को, दोनों के बीच का बॉन्डिंग वीक है तो वो फटाफट वाइब्रेट हो सकता है, उसकी वेलोसिटी अलग होगी। सॉलिड में पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग होगी। करेक्ट है, तो ये पॉइंट हमें बता दिया गया है। डिपेंड करता है मटेरियल टू मीडियम, ठीक है, कौन से मीडियम में है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, एक्सेट्रा। आठवां पॉइंट देखो क्या बोल दिया गया है। प्रोग्रेसिव वेव्स आर टू टाइप्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव की दो टाइप्स होती है। पहली टाइप्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी गई थी, जो कि है ट्रांसवर्स वेव। सेकंड जो कि है लॉन्जिट्यूडनल वेव। आपको पता होगा व्हाट इज ट्रांसफर, व्हाट इज लॉन्जिट्यूडनल। नहीं पता है तो आगे हमारे बुक में दिया है। 9वां पॉइंट, इन अ ट्रांसवर्स वेव
वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड प्रोड्यूस थ्रस्ट एंड ट्रफ इन देयर मीडियम ऑफ ट्रैवल। ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या बोला? समझ में आ गया? ट्रांसवर्स वेव में मैंने क्या बोला? नहीं समझ में आया होगा, पक्का नहीं समझ में आया। समझ में आता तो आप लोग अभी तक रुकते नहीं, आगे 10 सेकंड आगे ऐसे आगे कर लेते हैं। देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, मेरी वेव क्या कर रही है। मेरा यहाँ पर देखो मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे पास एक रोप है, मैंने रोप को ऐसे जग किया, तो जग करने के बाद में ये कुछ ऐसे वेव मेरी फॉर्म हुई। इसका मतलब मेरा पार्टिकल क्या कर रहा है, ये पार्टिकल उसको मैंने ऊपर उठाया, वो वाला पार्टिकल इसको उसने ऊपर उठाया, इस वाले पार्टिकल ने इसको ऊपर उठाया, इस वाले पार्टिकल ने इसको ऊपर उठाया, फिर उसके बाद में एनर्जी खत्म हो गई तो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, फिर यहाँ पर आके वो फिर से इतना हो गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर हमारा 0 से चालू हो गया, फिर यहाँ पर नीचे जाएगा, नीचे 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 करते करते ऐसे हमारा करते जाएगा। तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक वेव जैसे बनते हुए दिख रहा है कि नहीं, वेव जैसे बनते हुए, करेक्ट है। तो अभी देखो क्या कर रहा है ये पार्टिकल, ये क्या कर रहा है, सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, करेक्ट है। ये भी क्या कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। अभी आप बोलोगे सर नीचे तो आ ही नहीं रहा है, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, ऊपर करेगा, ऊपर करने के बाद में वो क्या करेगा, नीचे भी तो जाएगा। करके देख लो आप लोग, रस्सी लेकर रस्सी को ऐसे जर्क करो, ठीक है। जर्क करने के बाद हमने क्या देखा कि ये वेव तैयार हुई, गई यहाँ पर, फिर से ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर एक पार्टिकल को हम लोग ने पकड़ लिया, तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सिर्फ ये पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है। क्या कर रहा है, ऊपर नीचे। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रांसवर्स वेव में हमारा क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो, क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो का मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो का ऊपर नीचे मोशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कैच क्या है कि हमारी वेव आगे की तरफ चल रही है। कैच क्या है, आगे की तरफ चल रही है। यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, लेकिन डायरेक्शन उसका क्या होता है, आगे की तरफ होता है। इसका मतलब मेरा यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, लेकिन ट्रैवल क्या कर रही है मेरी वेव, ट्रैवल उसके परपेंडिकुलर में ट्रैवल कर रही है। क्या कर रही है, उसके परपेंडिकुलर में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, किसके, वेव के मोशन के। ओके, तो यहाँ पर आपको पॉइंट समझ में आ गया। फिर से पॉइंट डिस्कस कर लूँ। देखो क्या लिखा गया है, इन अ ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आर परपेंडिकुलर, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मतलब किस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रैवल कर रही है, जा रही है। प्रोपोगेशन का मतलब जा रही है। ओके, ये हो गया हमारे ट्रांसफर वेव का डेफिनेशन। सेकंड आ गया लॉन्जिट्यूडनल का। लॉन्जिट्यूडनल मतलब मैंने अभी आपको बताया, लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है, यहाँ पर हमारा सिर्फ डिस्टर्बेंस हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, समझिए यहाँ पर हो गया कंप्रेशन, रेरिफ्रैक्शन, फिर हो गया यहाँ पर कंप्रेशन, फिर हो गया यहाँ पर रेरिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, इस पार्टिकल की वजह से इसको पार्टिकल को डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अभी आप लोग इसको भी मैंने जैसे पहले एग्जाम्पल दिया था आदमी लोग का, उसी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। अगर मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया और उसके हाथ मैंने ऐसे बांध दिए, ठीक है, ऐसे करने बोले, दूसरा वाला इंसान मेरे इस वाले हाथ को ऐसे बांधेगा और ऐसे कर लेगा, तीसरा वाला ऐसे कर लेगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ ऐसे शिफ्ट होंगे। क्या करेंगे, सिर्फ शिफ्ट होंगे। ऐसे शिफ्ट होगी तो देखोगे आप कि पहला इंसान शिफ्ट हो रहा है तो दूसरा वाले को धक्का दे रहा है, दूसरा वाला तीसरा वाले को। जैसे कि आप लाइन में खड़े रहते हो, बराबर है, दोस्त की लाइन लगी है, दोस्त खड़े हैं, पीछे से जानबूझ के धक्का दे रहे हैं। तो धक्का देने के बाद में आपको क्या दिखता है, खाली वो ऐसा करके ऐसा आ जाता है क्या, नहीं ना। धक्का देने के बाद में आप क्या देखते हो कि भाई मैंने एक आगे वाले को, रमेश को धक्का दिया, उसने सुरेश को दिया, उसने रैना को दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आगे चलते गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो क्या रहा है, यहाँ पर आगे पीछे का मोशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, आगे पीछे का मोशन हो रहा है। तो आगे पीछे मोशन हो रहा है, लेकिन हमारी वेव कहाँ पर ट्रैवल कर रही है, सेम डायरेक्शन में। मोशन भी आगे पीछे हो रहा है, वेव भी आगे जा रही है, मोशन भी आगे पीछे हो रहा है, वेव भी आगे जा रही है। समझ में आ गया। तो ऐसे वाले टाइप को हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव। समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का बन गया। अभी ज़िंदगी में कभी भूलोगे इसको, पक्का नहीं भूलोगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लो पॉइंट, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन लिखना है, समझना समझाना तो हो जाएगा। डेफिनेशन लिखना है आपको, पॉइंट लिखना है आपको, प्रॉपर्टी लिखनी है। तो यहाँ पर देखो फिर से आ गया, लॉन्जिट्यूडनल वेव वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और वाइब्रेशन का प्रोपोगेशन ऑफ वेव कहाँ पर है, सेम डायरेक्शन में। ओके, 10th पॉइंट, बोथ द ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड बट, देखो यहाँ पर फिर से मैं पढ़ रहा हूँ क्या लिखा है, बोथ द ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। अभी यहाँ पर देखो ये पॉइंट खत्म, मैकेनिकल वेव्स
कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड, सॉलिड बोल दिया क्या है इसलिए इलास्टिक मीडियम ने बोला था, ठीक है, इलास्टिक सॉलिड ही है। सॉलिड मीडियम में क्या प्रोपोगेट कर सकता है, मैकेनिकल वेव्स कर सकती है। ओनली लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू फ्लूइड, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहाँ पर प्रोपोगेट कर सकती है, लिक्विड मीडियम फ्लूइड मीडियम में भी कर सकती है ट्रैवल, ठीक है। पानी के नीचे जाके बोलो, थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, बराबर, ठीक है। ये हो गया हमारे 10 की 10 प्रॉपर्टीज़, अच्छे से देख लो। इन 10 प्रॉपर्टीज़ में से 6 प्रॉपर्टीज़ कोई भी याद कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा। अभी देखो हमें एक इक्वेशन का, वेव का इक्वेशन दे दिया है। अभी उस इक्वेशन में देखो क्या बोल दिया गया है, वाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। ये हमारा जर्नलाइज्ड इक्वेशन है। इसको आप लोग वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी भी ऐसे कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जर्नलाइज फार्मूला देखो कहाँ से आया, इसके पीछे भी इन्होंने थ्योरी दी है, अच्छे से देख लो, याद कर लो। आपको थ्योरी वैसे भी समझ में नहीं आने वाली है, समझ में आ गई, जीनियस, सल्यूट, मेरे समझ में आ गई। लेकिन आपके जो आपकी एज है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, मैं अपना 100% दूंगा समझाने के लिए। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना कि समझ में नहीं आया, ये एग्ज़ाम में आएगा और मैं भूल जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। देखो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम लोग यूज़ करने वाले, तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। अभी देखो स्टार्ट करते हैं। यू माइट रिकॉल दैट व्हेन अ मैकेनिकल वेव passes through an elastic medium, the displacement of any particle of the medium at a space point x at a time t is given by the expression। अभी देखो हमारे बुक में एक्सप्रेशन दे दिया है y x of t। x of t मतलब कुछ हमारे पास एक पॉइंट से हम लोग ने चालू किया और कुछ t टाइम तक हम लोग ने कुछ चालू किया, ओके, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी। फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी मतलब v मतलब क्या हो गया, स्पीड आ गया, ठीक है, कि कुछ स्पेस टाइम के रिलेशन में हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। वेयर v इज द स्पीड एट विच डिस्टर्बेंस ट्रैवल, जो हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया उस v स्पीड से ट्रैवल करने वाला है थ्रू द मीडियम टू द राइट, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखेगा, आपको एक डायग्राम भी दिखेगा। अभी देखो 6.1 में, अभी देखो यहाँ पर मैंने वेव तैयार की है, वो कहाँ पर जा रही है, राइट हैंड साइड में जा रही है, करेक्ट है। वो जाके एक सॉलिड मीडियम को लगेगी, ठीक है, क्रस्ट यहाँ से जाएगा और जब वो वहाँ पर टकराएगा सॉलिड से तो वो ट्रफ बन के रिटर्न आएगा, समझ रहा है। यहाँ पर देखो ऊपर वाले को क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं, इसको क्रस्ट इसको ट्रफ, ठीक है, क्रस्ट ट्रफ, समझ में आ गया, ओके। तो अभी देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा है हमें आगे, इंक्रीजिंग एक्स द फैक्टर एक्स माइनस वी टी अपीयर्स बिकॉज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूसेस एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें क्यों डिस्टर्बेंस दिख रहा है, क्योंकि हमने उस पॉइंट पे चालू किया था। आगे एट टाइम टी रिचेज द पॉइंट x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। अभी x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट क्या बोला है, स्टार्टिंग पोजीशन x इज इक्वल्स टू 0 से चालू करोगे, स्टार्टिंग में मतलब 0 पोजीशन है, 0 हमारा जो भी डिस्टेंस है, फिर बाद में हमारा एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच गया जिसको हमने नाम दे दिया एक्स टेस्ट। ऑन द राइट एट द टाइम t प्लस, अभी देखो हमारे पास क्या आ गया, टाइम, कितने टाइम पे पहुंचेगा, कुछ टाइम एक्सेट्रा लगाएगा, ठीक है, और कितनी वेलोसिटी से, उसकी स्पीड के वजह से हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ तक वो पहुँचा। ऑन और वी से दैट द डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t एट पोजिशन x इज इक्वल्स टू एक्स डैश एक्चुअली ओरिजिनेटेड ऑन द लेफ्ट साइड एट टाइम t माइनस। अभी यहाँ पर देखो सिर्फ डिफरेंस क्या है, प्लस माइनस का साइन है, यहाँ पर जा रहा है प्लस, यहाँ पर आ रहा है माइनस, सिर्फ प्लस माइनस का साइन है, उसमें आप लोग टेंशन मत लेना, डर मत जाना। Thus equation 6.1 represent a progressive wave traveling in the positive x direction। तब जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, जैसे ही मैंने आपको दिखाया डायग्राम, पहला डायग्राम जिसमें आपको क्या दिख रहा है, वेव क्या कर रही है, आगे की तरफ जा रही है, ये इसी वेव को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। जिस डायरेक्शन में जा रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, रिटर्न आ रही है तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ओके। विथ कॉन्स्टेंट स्पीड v द फंक्शन डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज परफॉर्मिंग SHM, the wave is represented as a sine or cosine function of x minus vt multiplied by a term which makes x minus vt dimensionless, ठीक है। कोई मतलब का नहीं, 2 बार रेड करो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ने इसको SHM बोला तो साइन कोसाइन आ गया, साइन कोसाइन आ गया तो किसका फंक्शन होगा, वो किसका होगा, जो भी हम लोगों ने देखा x माइनस वी टी का फंक्शन होगा, x प्लस वी टी का फंक्शन होगा, और कुछ नहीं, ओके, जो कि क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ है। जनरली वी रिप्रेजेंट सच अ वेव बाय द
फॉलोइंग इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि भैया इन सब वेव को हम लोग आखिर में बताएंगे कैसे। हम लोग बताएंगे y ऑफ x इज इक्वल्स टू a साइन ब्रैकेट में k x माइनस ओमेगा टी। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, k इज द व्हाट इज k, k के लिए हमें बता दिया k इज 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा इज द वेव नंबर, k क्या हमारा वेव नंबर हो गया। लैम्बडा एंड ओमेगा आर दी वेवलेंथ एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लैम्बडा क्या है हमारा वेवलेंथ है, ओमेगा क्या है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, एंड v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई। अभी ये जो लास्ट का पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक फॉर्मूला दिए है, बॉक्स बना लो। जैसे k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा, उसके बाद में v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई k। ओके, इज द स्पीड दी ऐसा यूनिट ऑफ k लैम्बडा ओमेगा, ठीक है। ये सब की यूनिट्स भी दे दी है, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क करके रख लो। k का यूनिट क्या है, k का यूनिट क्या है हमारा, बट ऑब्वियस है रेडियन पर मीटर आ गया, ठीक है। 2 पाई बाय ये है, ठीक है। लैम्बडा, लैम्बडा क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ की यूनिट क्या है मीटर्स, ठीक है। और 2 पाई है ऊपर रेडियन आ गया। ओके, तो रेडियन पर मीटर। लैम्बडा का यूनिट क्या आ गया वेवलेंथ का मीटर्स, ओमेगा का क्या आ गया रेडियन पर सेकेंड, सबको पता है। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रिस्पेक्टिवली। इफ t इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन, देन टाइम पीरियड हमें पता है कैसे निकालते हैं हम, फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी, डिफाइन फ्रीक्वेंसी, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, करेक्ट है। तो ये भी हमें पता है। आगे, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन मेजर्स इन हर्ट्स, सबको पता है फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है, हर्ट्स में या फिर सही इनवर्स सेकेंड्स में। ओके, इफ़ द वेव इज ट्रेवलिंग ऑन द लेफ्ट साइड दैट इज अलॉन्ग द नेगेटिव डायरेक्शन, जब नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो उसका डिस्टर्बेंस का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू y ऑफ x इज इक्वल्स टू, सिर्फ यहाँ पर साइन क्या चेंज हो रही है, जब यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो क्या आएगा इक्वेशन, x t इज इक्वल्स टू a साइन k x माइनस ओमेगा t, ये इस डायरेक्शन में जाएगा राइट हैंड साइड में, तभी हमारा ये होगा। राइट हैंड साइड बोलने से जगह पे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे, और जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा इक्वेशन, y ऑफ x माइनस टी इज इक्वल्स टू a साइन k x प्लस ओमेगा टी, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या लिखते हैं, a साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है। जहाँ की k वैल्यू क्या है, k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा। ओके, x हमें पता है डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, a हमारा एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t क्या है हमारा टाइम, समझ में आ गया। x क्या है हमारा डिस्टेंस, समझ में आ गया पक्का पक्का। तो अभी तक हम लोग ने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या डिस्कस किए, प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी हम लोग ने डिस्कस की, प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, उसके बाद में हमारा ये इक्वेशन हम लोग ने डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत सारे कंपेयर करने के लिए हमें यूज़ आएगा, बहुत सारे आगे हम लोग जब डेरिवेशन करेंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको याद कर लो, 5 बार लिख लो, याद हो जाएगा। ये इक्वेशन हम लोग ने देखा देखा सा लग ही रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास जब पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, जब नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो समझ में आ गया प्रॉपर्टीज़ और ये इक्वेशंस, पक्का पक्की वाली बात, बाद में बोलना मत सर ने अच्छा नहीं सिखाया, समझ में आ गया पक्का। हाँ मैं थक गया यार, बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी में सिखाओ तो भी तुम लाइक नहीं करते हो, ये देखो बिक गया तो भी तुम लाइक नहीं करते हो। चलो ठीक है, इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करोगे, शेयर करोगे, नए हो तो क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। चलो निकलो पढ़ाई करो, बाय। चलो।